नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएन काशी लाइव और मैं हूं आपका ब्रिजेश पांडे। साथियों, अभी तत्काल उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से जो घटना सामने आई है, जिसमें आई लव मोहम्मद के नारों को लेकर जो हुजूम निकला था, उसको जो है कि पुलिस बल उसमें प्रयोग किया गया। आइए जानते हैं कि उसमें पुलिस ने क्या बयान दिया। पुलिस के अनुसार 21 सितंबर 2025 को इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल बरेली ने 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड में एकत्र होने की अपील की थी। यानी एक इत्तेहाद मिल्लत काउंसिलिंग एक संस्था है जिसने जो है कि 21 सितंबर 2025 को बरेली पुलिस को एक सूचना दी, एक विज्ञापन दिया कि 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड में हम लोग एकत्र होंगे। यानी एकत्र होने के लिए उन्होंने अपील की। बीएनएसएस धारा 163 दरअसल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 है और ये धारा कहती क्या है? यह आदेश देने की शक्ति देती है कि सार्वजनिक स्थानों में अस्थायी अड़चनों को हटाया जाए ताकि सार्वजनिक सुगमता और व्यवस्था बनी रहे। यदि प्रशासन को तत्काल या आपात स्थिति में यह आशंका हो कि सार्वजनिक शांति व व्यवस्था भंग हो सकती है तो इस धारा के आधार पर आदेश जारी किया जा सकता है। यानी इस धारा का जो है कि उपयोग शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रशासन के द्वारा किया जाता है। धारा 144 सीआरपीसी की तरह यह धारा 163 भी काम करती है। यानी बिना अनुमति सार्वजनिक समारोह, जनसभा, शोभा यात्रा आदि करना इस धारा के तहत जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है। बरेली में जो हुआ, जो एक घटना हुई बरेली में, उसके बारे में जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया कि 27 सितंबर तक जिले में धारा 163 लागू रहेगी। इस आदेश में कहा गया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना पुलिस की अनुमति से कोई भी कार्यक्रम जैसे जनसभा, शोभा यात्रा, जुलूस, किताब सुनना, जागरण आदि कुछ भी नहीं हो सकेगा। प्रशासन ने यह स्पष्ट चेतावनी भी दी कि 5 या उससे अधिक व्यक्ति यदि सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठे हों तो वह गैर कानूनी माना जाएगा। तकी रजा खान ने आई लव मोहम्मद अभियान के समर्थन में लोगों को बुलाया था। प्रशासन ने यह निर्देश दिया कि उनका कार्यक्रम बिना अनुमति नहीं हो सकता है क्योंकि धारा 163 लागू है। प्रशासन और मौलाना के प्रतिनिधि नदीम नफी के बीच बैठक हुई और उन्हें यह सूचना भी दी गई थी कि कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाए। एक दिन बाद मौलाना ने एक वीडियो संदेश जारी किया कि वे अपनी योजना जारी रखेंगे, यानी वो धारा 163 को नहीं मानेंगे और अपना कार्यक्रम करेंगे। शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद बरेली में विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और लाठीचार्ज भी किया। दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने उपद्रवियों पर कार्रवाई की। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। मौलाना तौकीर रजा खान को गिरफ्तार किया गया। कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 39 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। अविनाश सिंह ने कहा कि प्रशासन पहले ही चेतावनी दे चुका था कि बिना अनुमति कार्यक्रम नहीं होगा। उन्होंने बताया कि नदीम और नफीज ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे कि वे अपनी योजना आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगले दिन मामले को पलट दिया गया। डीएम ने कहा कि जब नमाज के बाद कुछ लोग इस्लामिया इंटर कॉलेज की ओर बढ़े तब पुलिस ने उनको समझाने का प्रयास किया। यानी उनको यह कहा कि भाई आप बिना परमिशन के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आप लोग वापस लौट जाएं। लेकिन लोगों ने जो है कि प्रशासन की बात नहीं मानी, धारा 163 का पूर्ण रूप से जो है कि उल्लंघन किया और प्रशासन का कहना था कि कुछ लोग तो वापस चले भी गए, लेकिन जो है कि समझाने बुझाने पे, लेकिन बाकी लोग जो है कि वो जो है कि आई लव मोहम्मद के नारे और के लिए जो जुलूस इकट्ठा हो रही थी उसके लिए वापस जाने के लिए नहीं तैयार हुए और इसी क्रम में जो है कि प्रशासन को जो है कि लाठीचार्ज करना पड़ा जो है कि, और किसी भी तरीके से स्थिति को कंट्रोल में करना पड़ा। हालांकि डीएम ने कहा कि जब नमाज के बाद कुछ लोग इस्लामिया इंटर कॉलेज बढ़े तब पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि कानून व्यवस्था बनाई जा सके और प्रशासन ने जो है कि यह प्रक्रिया अपना करके जो है शांति व्यवस्था कायम भी रखी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर जब प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दे दिया था कि धारा 163 लागू है और आप कोई भी जो है सभा का आयोजन नहीं कर सकते हैं, फिर इतनी क्या जल्दी थी कि जो है कि आई लव मोहम्मद के जुलूस को निकालना, इसमें कौन सी ऐसी जल्दीबाजी थी या क्या हो जाता कि अगर जो है कि जब प्रशासन ने मना किया कि भाई अभी आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो प्रशासन के जो है कि आदेश को भी दरकिनार करके यह जुलूस निकालने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है। और आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं कि जिस प्रकार से पुलिस ने जो है कि उपद्रवियों के ऊपर जो है कि लाठियां बरसाई और जो है कि किसी भी तरीके से जो है कि शांति की व्यवस्था को कायम किया। और अगर लाठीचार्ज नहीं होता और वो शांति व्यवस्था कायम नहीं होती तो समस्या बढ़ सकती थी। लेकिन बरेली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पे जो है कि पुलिस बल प्रयोग किया और धारा 163 के तहत
जो उपद्रवी थे उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की और जिससे जो है कि बरेली में शांति व्यवस्था कायम रही। आप देख रहे हैं बीएन काशी न्यूज और मैं हूं आपका ब्रिजेश पांडे। थैंक